हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस कर रहे थे। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप देखिए। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस एंड देयर इम्पोर्टेंस। ये JNK हिस्ट्री का है, पोर्शन सेक्शन GK जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू JNK में से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो टूरिस्ट प्लेस, अगर जो टूरिस्ट प्लेस या आप हिस्टोरिकल प्लेस की बात करें तो बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे JNK में। तो इस टॉपिक में हम उन हिस्टोरिकल प्लेस के और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए कश्मीर से हम इस जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो उसको हम 3 हिस्सों में अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कश्मीर। कश्मीर के अगर हम बात करें तो कश्मीर में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और जो कश्मीर को क्या कहा जाता है, कश्मीर आल्सो नोन एज पीरवरी या गार्डन ऑफ सैंड भी कहा जाता है। पीरवर या गार्डन ऑफ सैंड भी कहा जाता है कश्मीर को। तो कश्मीर में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला है कि शालीमार बाग। शालीमार बाग, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको शालीमार बाग के बारे में डिस्कस किया था, बताया था। तो यहाँ पे भी चलिए देखते हैं इसको किसने बनाया था। शालीमार बाग को जहांगीर द्वारा बनाया गया था। किसके लिए बनाया था? अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए बनाया था 1619 में। तो ओरिजिनली इसको क्या कहा जाता था? अभी तो शालीमार बाग कहते हैं, तो पहले ओरिजिनली इसको कहा जाता था फरा बख्श, डिलाइटफुल जिसे बोलते हैं फरा बख्श। तो इसको बाद में शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ ने इसको एक्सपेंड करने का ऑर्डर दिया था, एक्सपेंशन किया था 1630 में। और इसको एक्सपेंड करने के बाद नाम क्या रखा गया था? नाम रखा गया था फैज़ बख्श। किसके द्वारा एक्सपेंड किया गया था? ज़फ़र ख़ान जो वहाँ पे था, उनके द्वारा एक्सपेंड किया गया था। किसकी कहने पे? शाहजहाँ की कहने पे 1630 में। और इसको नाम दिया गया फैज़ बख्श, जो बाद में जाके शालीमार बाग से मशहूर हुआ, शालीमार बाग के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद आता है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस आता है कि निशात बाग। निशात बाग की अगर हम बात करें तो ये इसको गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। निशात बाग को गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है। और इसको आसिफ ख़ान जो कि भाई था नूर जहाँ का, उसने बनाया था 1633 में। तो ये लार्जेस्ट मुग़ल गार्डन माना जाता है कश्मीर में। ये जो गार्डन है ये स्टेप बाय स्टेप पर्शियन स्टाइल पे बनाया हुआ है, पर्शियन मॉडल पे बना हुआ है। और इसमें स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप है? 12 टेरेस है, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह 12 टेरेस है निशात बाग। तो इसके बाद आता है हमारा चश्मे शाही। अगर चश्मे शाही की बात करें तो इसको रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है। एक चश्मा निकलता है वहाँ पे एक फ्रेश वाटर का, तो इसको रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है चश्मा शाही को। और इसको अली मर्दान ख़ान ने ऑर्डर किया था, बनाया था किसकी कहने पे? शाहजहाँ की कहने पे 1632 में, 1632 में। किसके लिए बनाया था? अपने बेटा, शाहजहाँ का बेटा जो था दारुशिका, उसके लिए बनाया था शाहजहाँ ने ऑर्डर करके। किसके द्वारा बनाया गया था? अली मर्दान ख़ान के द्वारा बनाया गया था। किस लिए? दारुशिको जो सन है उसका, शाहजहाँ का, उसके लिए 1632 में बनाया था। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? चश्मे साहिबी, चश्मे साहिबी कहते हैं इसको। और ये भी कहा जाता है कि जो फाउंडर है इसका वो कौन था? रूपा बावानी था। जो चश्मे का जो फाउंडर था वो रूपा बावानी था। तो इसके बाद और एक आता है हमारा इंपॉर्टेंट प्लेस, हरी पर्वत। हरी पर्वत, इसको फोर्टिफिकेशन किसने किया था? अकबर ने किया था 1590 में।
और इसके बाद लेटर ऑन 1808 में इसको फिर से फोर्टिफाई किया था किसने? सुल्तान शुजा शाह दुरानी। जो अभी जो फोर्टिफिकेशन है हरी पर्वत का, वो किसके दौरा किया गया था? सुल्तान शुजा शाह दुरानी, जो अफ़गान रूलर हैं, उसने किया था, जो अभी का फोर्टिफिकेशन है हरी पर्वत का। तो इसमें एक है कि हरी पर्वत में क्या है, शरीका टेम्पल है, शिरीन ऑफ हमज़ा मकदू है, सिख शिरीन, ये छठी पाशा, जो बाद हम पढ़ेंगे आगे जाके छठी पाशा के बारे में भी, ये सब इसमें इंक्लूड है, किसमें? हरी पर्वत में। इसके बाद आता है और एक प्लेस आता है हमारा टुलिप गार्डन, जो एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन माना जाता है। तो ये टुलिप गार्डन, इसको इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी कहा जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन भी कहा जाता है, और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट माना जाता है, गार्डन में माना जाता है। डोफाडिल वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स आल्सो फाउंड। डोफाडिल के जो अलग अलग वैरायटी फ्लावर्स के वैराइटीज़ है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे? टुलिप गार्डन में। तो उसके बाद हमारा आता है जमा मस्जिद के सिनजम। अब अभी जो हम ये सारे कर रहे हैं, ये कश्मीर के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस कह सकते हैं या हिस्टोरिकल प्लेस कह सकते हैं। तो ये सब अभी जो कर रहे हैं, वो हम सबसे पहले अभी कश्मीर का कर रहे हैं। तो कश्मीर का यहाँ पे जमा मस्जिद की बात करें तो ये इस जमा मस्जिद को, जो कश्मीर का जमा मस्जिद है, इसको 1402 में किसने बनाया था? सिकंदर शाह, एक किंग था, उसने बनाया था। ये लार्जेस्ट मॉस्क माना जाता है कश्मीर में, सबसे लार्जेस्ट बड़ा मॉस्क माना जाता है, मस्जिद माना जाता है कश्मीर में। कौन सा? जमा मस्जिद, जिसको सिकंदर शाह ने बनाया था 1402 में। इसके बाद आता है हमारा हज़रत बल शरीन। ये मोए मखदूम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसमें क्या है पता है? स्टैंड ऑफ प्रॉफिट जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये स्टैंड है, ये वो क्या बोलते हैं, हेयर है यहाँ पे मोए मखदूम में। तो ये ओनली डोम मॉस्क इन कश्मीर है, ये ओनली डोम मार्क्स है, मॉस्क है कश्मीर में, इसका ही ये डोम है बना हुआ है। इसके ऊपर वाइट कलर के मार्बल से बना हुआ है डोम। तो ये ओनली ये मॉस्क है जिसके ऊपर डोम है कश्मीर में। तो आगे देखें तो द हियर वाज ब्रॉड, जो हियर मोहे मखदूम बोला था, जो स्टैंड ऑफ प्रॉफिट था, इसको किसने लाया था यहाँ पे लाया था? सैयद अब्दुल्ला ने लाया था यहाँ पे। हज़रत बल जो शरीन है, इसमें स्टैंड ऑफ प्रॉफिट को सैयद अब्दुल्ला ने लाया था। तो इसके बाद आता है हमारा और एक जगह, जो डल लेक आपने देखा होगा। एंशियन नेम है डल लेक का, महासरित सरित महासरित कहा जाता था। ये डल लेक का एंशियन नेम है महासरित। और ये इसमें फ्लोटिंग गार्डन भी है, जिस फ्लोटिंग गार्डन इन कश्मीर, उसको रत कहा जाता है, फ्लोटिंग गार्डन। वो लोटस गार्डन, जो लोटस के जो गार्डन बने हुए हैं, उसको रत कहा जाता है, फ्लोटिंग गार्डन हम जिसे कहते हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है यूनियन टेरिटरी में, जो पूरे होल यूनियन टेरिटरी में क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है गार्डन माना जाता है। ये डल लेक सेकंड लार्जेस्ट लेक माना जाता है यूनियन टेरिटरी में, सॉरी। तो आल्सो नोन एज जिवल इन क्रॉन इन कश्मीर, इसको ज्वेलरी माना जाता है। कश्मीर के जो क्रॉन है उसमें डल लेक एज एन ज्वेलरी माना जाता है। तो आल्सो कॉल्ड लेक ऑफ फ्लूअर भी कहा जाता है किसको? डल लेक को। तो उसके बाद आता है हमारा एक वुलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है वुलर लेक को। पूरे इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है वुलर लेक को। तो एंशियन नेम इसका क्या था? महापद्मासर था। महापद्मासर किसका एंशियन नेम था? वुलर लेक का महापद्मासर जो नेम था, वो एंशियन नेम था वुलर लेक का। तो ये जो रामसर कन्वेंशन या प्रोटेक्शन ऑफ वेट, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड कहते हैं, वो जो कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी इस वुलर लेक का मेंशन किया गया है। तो इसको बोलोर बाय अल्ब्यूरिनी ने इसको बोलोर भी कहा है, वुलर को बोलोर कहा
कहा गया है अल्बुरिनी दौरा। इसके बाद आता है हमारा दाचिगाम नेशनल पार्क। दाचिगाम नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है। किस के लिए फेमस है ये? हुंगुल जो कश्मीरी स्टॉक होता है हुंगुल, तो उस चीज़ के लिए ये फेमस है। इसके बाद आता है हमारा गुलमर्ग। गुलमर्ग की बात करें तो ये इसको मिडो ऑफ फ्लोअर भी कहा जाता है, और इसका ओरिजिनल नेम क्या था? गोरीमार्ग था। गोरीमार्ग मतलब द फियर वन। गोरीमार्ग मतलब द फियर वन। किसके दौरा कहा गया था? तो जो शेपर्ड्स होते हैं उनके दौरा कहा जाता था कि ये गोरीमार्ग कहा जाता था इसको। तो लेटर ऑन इसको रीनेम किया गया। किसके दौरा किया गया था? यूसुफ शाह चाक, जो चाक्स रूलर्स का एक रूलर था, किंग था। तो उसके दौरा इसको क्या नाम दिया गया है? मिडो फुलवर दिया गया है, जिसे गुलमर्ग कहते हैं अभी हम। इसके बाद आता है हमारा एक सोनामर्ग। सोनामर्ग भी एक जगह है जिसको हम गोल्डन मिडो के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन मिडो। और ये 20 किलोमीटर है ईस्ट ऑफ जोजिला। जोजिला की 20 किलोमीटर जो कि जोजिला है वो 3540 मीटर की हाइट पे है सी लेवल से, और ये गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है इसको। इसके बाद आता है शंकराचार्य। अगर शंकराचार्य की बात करें तो ये तख्त सुलेमानी हिल पे मौजूद है ये। और जो इसको किसने बनाया था? पहले एम्परर अशोका सन जो जलोका था, उसके द्वारा ये टेंपल बनाया गया था। बाद में जाके इसको किसने रीबिल्ड किया? गोपादित्य एक किंग था, तो उसने इसको दोबारा रीबिल्ड किया। तो इसके बाद आता है हमारा अमरनाथ केव। अमरनाथ केव तो बहुत फेमस है इंडिया में। तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत से यात्री हमारे ये अमरनाथ के यात्रा की दर्शन के लिए हर साल आते हैं। तो ये किसके लिए डेडिकेट है? ये लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। इसके बाद आता है हमारा चरार शरीफ, जिसको शरीन ऑफ शेख नूरुद्दीन वली भी कहा जाता है। और जो नूरुद्दीन वली है उनको नंद ऋषि भी कहा जाता है, और अलमदार कश्मीर भी कहा जाता है। ये बहुत से सारे पेपर में पूछा गया है कि हु वाज नॉन एज द नंद ऋषि। वहाँ पे है शेख नूरुद्दीन वली, या नहीं तो हु इज़ कॉल्ड एज अलमदार कश्मीर, नूरुद्दीन वली। इसके बाद आता है जो छठी पातशाह गुरुद्वारा की बात किया था मैंने, वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, हरि पर्वत में मौजूद है बोला था ना, तो उसके बारे में है कि ये डेडिकेट है किसको? हर गोबिंद जो सिख गुरु है सिखों का, तो उसके लिए ये डेडिकेटेड है। तो इसके बाद आता है हमारा ये जो था अभी तक था वो था हिस्टोरिकल प्लेस इन कश्मीर। अब आ रहा है हिस्टोरिकल, अब हम करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है वहाँ पे माता विष्णु देवी, बहुत ही फेमस और ओल्ड ये पॉपुलर शरीन है। और ये 5300 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है, और ये त्रिकुटा हिल्स में है, जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपर्स में कि जो माता विष्णु देवी है वो कौन से हिल्स में मौजूद हैं, तो ये त्रिकुटा हिल्स में मौजूद है। इसके बाद आता है हमारा रघुनाथ टेम्पल, और एक टेम्पल है जो कि बहुत मशहूर है जम्मू में। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन किसने शुरू किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में शुरू किया था, और इसको कंप्लीट किसने किया था? महाराजा रणबीर सिंह ने 1860 में। और इसके जो रघुनाथ टेम्पल है इसके अंदर 7 श्रीन्स है, और सबसे बड़ा वाला रघुनाथ का है, तो इसे रघुनाथ टेम्पल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है रंबीश्वरा टेम्पल, जो कि किसने बनाया था? महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था 1863 में। और ये बिगेस्ट शिवा टेम्पल माना जाता है। शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया में बिगेस्ट माना जाता है। किसको? रणबीश्वरा टेम्पल को। तो इसके बाद आता है हमारा बहु फोर्ट एंड टेम्पल। तो बहु फोर्ट की अगर हम बात करें तो ये राजा बहुलोचन द्वारा बनाया गया था, और इसके जो दायरे के अंदर क्या आता है, एक टेम्पल आता है जो किसको डेडिकेटेड है? महाकाली को है, गॉडेस महाकाली को डेडिकेटेड है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बावे वाली माता कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा अमर महल। और
जो अभी जो देखने वाले टूरिस्ट के लिए ओपन है एज ए म्यूज़ियम, वहाँ पे रखा गया है, इसमें म्यूज़ियम में रखा गया है। तो इसके बाद आता है हमारा डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है। तो इसकी बात करें तो ये पिंक हॉल और मुबारक मंडी में, मुबारक मंडी एक जगह ये कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वहाँ पे, बिल्डिंग्स हैं, सॉरी चीज़ें, ये चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो इसी में ही पिंक हॉल है। तो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम भी पिंक हॉल के अंदर है, जो मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में है। तो इसमें बहुत सारे ज़रूर मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पोजीशन जो एंशियंट चीज़ें हैं म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, जैसे कि इसमें है गोल्ड प्लेट है, जो गोल्ड प्लेट है इसमें, जैसे कि बो जो एरोस है मुगल्स एम्पायर के, जो शाहजहाँ के टाइम के वो जो एरोस जो वो लोग वॉर में यूज़ करते थे, ऐसे बहुत सी चीज़ें वहाँ पर रखे हुए हैं। हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ शाहनामा, शाहनामा का जो हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट है वो भी इधर है, सिकंदर नामा का भी है जो उनकी पर्शियन में लिखा हुआ है, वो सब कहाँ पे है, डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में रखा गया है। इसके बाद लास्ट आता है जो जम्मू प्लेसेस में जो लखनपुर है, इसको क्या कहा जाता है, गेट वे ऑफ JNK कहा जाता है, किसको, लखनपुर को। इसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेस इन लद्दाख, लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेस इन लद्दाख की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्रास, द्रास को, जिस द्रास है इसको गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है, और ये सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन वर्ल्ड है, सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन वर्ल्ड माना जाता है द्रास को। इसके बाद करगिल, करगिल की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट टाउन ऑफ लद्दाख है, और ये फेमस है किसके लिए, फाइन एप्रिकॉट के लिए ज़्यादा फेमस है। और इसको एक जो पान एशियन ट्रेड नेटवर्क था उसके टाइम पे इसको एक सेंटर माना जाता था, ट्रेड सेंटर माना जाता था। तो इसके बाद आता है हमारा ले की अगर हम बात करें तो लेह को लैंड ऑफ लामास कहा जाता है। तो ये बहुत लिस्टेड है मोस्ट विजिटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया में, ये लेह अमंग द मोस्ट जो विजिटिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें लेह भी आता है। तो इसके बाद लेह में अगर हम बात करें तो शे एक जगह है, वहाँ ये समर कैपिटल हुआ करता था पास्ट में लद्दाख का। तो यहाँ पे शे जो मोनेस्ट्री उसको किसने बनाया था, दलदन नमग्याल दौरा बनाया गया था शे मोनेस्ट्री को। तो उसके बाद है एक और एक फ्यंग मोनेस्ट्री है जिसको किसने बनाया था, टशी नमग्याल दौरा बनाया गया था। और ये गुम्पा किस से बिलोंग करता है, ये रेड कैपिट सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, वहाँ एक सेक्ट है रेड कैपिट सेक्ट, उससे बिलोंग करता है, कौन सा, फ्यंग मोनेस्ट्री। और इसके बाद आता है जामा मस्जिद की बात करें तो ये बिल्कुल ही सेंटर ऑफ लेह में पड़ता है जामा मस्जिद, और इसको कब बनाया गया था, 1666 से लेकर 1667 तक ये बनाया गया था, किसके, एक एग्रीमेंट के थ्रू बनाया गया था जो कि औरंगज़ेब और उस ज़माने के जो वहाँ के रूलर थे उसके बीच में हुआ था। तो इसके बाद आता है और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस आता है लद्दाख में, तो वो है हमारा हिमिस मोनेस्ट्री, हिमिस मोनेस्ट्री। तो हिमिस मोनेस्ट्री सबसे वेल्थियस्ट और वेल नोन और बिगेस्ट गुम्पा माना जाता है लद्दाख में, वेल्थियस्ट और नोइंग और बिगेस्ट गुम्पा माना जाता है किसको, हिमिस मोनेस्ट्री को। तो ये इस पे एक एनुअली एक ये फेस्टिवल होता है हिमिस गुम्पा पे, मोनेस्ट्री पे। तो जो वो फेस्टिवल समर में होता है, समर में वो किया जाता है फेस्टिवल, वहाँ पे मनाया जाता है। तो वो किस लिए मनाया जाता है, गुरु पद्मा संभाव एक उनका गुरु है जो बुद्धिस्ट का गुरु है, उसकी बर्थडे एनिवर्सरी को माना जाता है उन वहाँ पे एज ए फेस्टिवल, एनुअल फेस्टिवल उस दिन माना जाता है कि बर्थडे गुरु पद्मा संभव के बर्थडे के दिन एनिवर्सरी पे माना जाता है वहाँ पे एक फेस्टिवल। और इसको कब बनाया था, 1630 में बनाया था, किसके दौरा बनाया था, सिंगे नमग्याल एक रूलर था उसके दौरा बनाया गया था, किसको, हिमिस मोनेस्ट्री को। इसके बाद आता है और एक जगह सुरू वैली, अगर सुरू वैली की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन ऑफ लद्दाख माना जाता है इसको।
और इसमें बात करने वाली दो चीज़ें हैं कि दो टावर्स है, पीक टावर्स, माउंटेन रेंजेस है, एक ग्लेशियर्स है जिसको नून और कुन माना जाता है, नून कुन कहा जाता है, सॉरी नून कुन कहा जाता है। और नून की हाइट है 7135 मीटर और कुन 7035 मीटर हाइट है इनकी, जो ग्लेशियर्स है इनका, इनकी हाइट्स है। तो इसके बाद है पेंगोंग लेक की अगर हम बात करें तो पेंगोंग लेक भी एक जगह है, वहाँ पर लद्दाख के हिस्टोरिकल और टूरिस्ट प्लेस में आता है। तो ये टूरिस्ट सीज़न के लिए खुला रहता है, मई टू सितंबर। ये साल्टी वाटर लेक है और इसका जो साल्ट निकलने का जो पोर्शन है वो चाइना में है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा लद्दाख लेह प्लेस, जो 9 स्टोरी बिल्डिंग है लेह मेन मार्केट से जो ऊपर ही दिखाई देता है। तो ये 9 स्टोरी बिल्डिंग है और इसको किसने बनाया था? सिंगे नमग्याल ने बनाया था। 17th सेंचुरी में सिंगे नमग्याल द्वारा बनाया गया था। होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। तो ये इन शॉर्ट में था और इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। एज एन एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है ये पूरा सिलेबस शॉर्ट करके। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।